हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था बिल्स फाइल और सेल्स फाइल का कॉलम स्ट्रक्चर कैसे होगा। कॉलम स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनवॉइस का जो सेल्स वैल्यू है वो पर्टिकुलर कॉलम में ही सेव होना चाहिए। इनवॉइस सेल्स में इनवॉइस शीट का जो सेल वैल्यू है वो कुछ डायरेक्ट सेव होगा और कुछ सेल्स का वैल्यू जो है प्रोग्रामिंग के थ्रू सेव होगा। आज का वीडियो में मैंने मैक्रो के बारे में बताऊंगा। मैक्रो एक्चुअली है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन से द्वारा लिखा गया कोड। अब इसमें दो प्रकार का मैक्रो होता है, एक है रिकॉर्डिंग ए मैक्रो और दूसरा है राइटिंग ए मैक्रो। स्क्रीन पर देख सकते हैं रिकॉर्डिंग ए मैक्रो और राइट ए मैक्रो को अंदर कंपैरिजन दिया गया है। दोनों का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है उसके बारे में बताया गया है। रिकॉर्डिंग ए मैक्रो में फ़ायदा यह है आपको विजुअल बेसिक कोडिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं चाहिए। अगर आप विजुअल बेसिक नहीं भी जानते हैं तो भी आप आसानी से मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्चुअली जब आप मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो वो विजुअल बेसिक कोडिंग लिखते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर खुद लिख देता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। मैक्रो रिकॉर्ड करके काफ़ी सारा काम किया जा सकता है। जो रिपीटेड करने वाला काम है वो आसानी से मैक्रो के द्वारा किया जा सकता है। तो चलिए मैंने एक रिकॉर्ड सेव करता हूँ रिकॉर्डिंग मैक्रो के द्वारा। सबसे पहले आप जो है बिल फाइल्स का जो कॉलम हेडिंग है उसको कॉपी कर लीजिए और इस इनवॉइस शीट में आके ब्लैंक कॉलम में पेस्ट कर दीजिए। कॉलम हेडिंग के अनुसार इनवॉइस शीट से सेल को सिलेक्ट करके डेटा को यहाँ पर कॉपी करना है। तो आप ब्लैंक सेल में कस्टमर हेडिंग के बगल में क्लिक कीजिए, एक इक्वल साइन दीजिए। अब इनवॉइस शीट में जहां कस्टमर आईडी है उस सेल को सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। अब नेक्स्ट सेल सिलेक्ट कीजिए, इक्वल साइन दीजिए और इनवॉइस शीट में कस्टमर नेम सेल पर क्लिक करके एंटर कर दीजिए। इसके नीचे इक्वल साइन दीजिए, कस्टमर स्टेट पर क्लिक कीजिए और एंटर कर दीजिए। अब इसी तरीके से इनवॉइस शीट में जो भी सेल्स वैल्यू है वो कॉलम हेडिंग के अनुसार इक्वल साइन लगाइए और सेल को सिलेक्ट करके एंटर करते जाइए और इस तरीके से जितना हो सके सारा सेल्स का वैल्यू कॉपी कर लीजिए। तो चलिए डेटा तो तैयार हो गया, अब हमें मैक्रो रिकॉर्ड करना है। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपको व्यू टैब पर जाना है। मैक्रो का टैब में क्लिक कीजिए, वहाँ 3 ऑप्शन दिखेगा। जो दूसरा ऑप्शन है रिकॉर्ड मैक्रो, उस पर क्लिक कीजिए। अब जो विंडो दिख रहा है उस पर एक नेम आपको टाइप करना पड़ेगा। अब जो कॉलम में डेटा तैयार हो गया उसको आप कॉपी कर लीजिए। फिर बिल्स फाइल में जाइए, फिर फर्स्ट सेल पर राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट पे सेल में आइए, वैल्यू में क्लिक कीजिए और नीचे ट्रांसपोज में क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। आप चाहे इसको फॉर्मेट कर सकते हैं और उसके बाद ऊपर एक इंसर्ट कर दीजिए ब्लैंक रो, क्योंकि जब भी आप बटन में क्लिक करेंगे तो उसी ब्लैंक रो में डेटा सेव होता जाएगा। आप फिर मैक्रो में आइए और देखिए स्टॉप मैक्रो लिखा हुआ है, स्टॉप रिकॉर्डिंग, उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपका एक्सेल सीट पर डेवलपर टैब नहीं दिख रहा है तो आप फाइल में जाइए और सेटिंग्स में क्लिक कीजिए और आप देखते जाइए कैसे डेवलपर टैब को ऐड किया जाएगा। अब डेवलपर टैब पर क्लिक कीजिए, फिर इंसर्ट में क्लिक कीजिए और इंसर्ट के अंदर कंट्रोल बटन पर क्लिक करके बटन बना लीजिए। अब एक विंडो डिस्प्ले हुआ है। अभी जो मैक्रो आपने सेव किया है उस मैक्रो को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए और बटन का जो कैप्शन है उसको कैप्शन चेंज करके फॉर्मेट कर दीजिए। अब इनवॉइस शीट में कस्टमर आईडी, बिल नंबर, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी ये सब चेंज कीजिए। अब सेव बटन में क्लिक कीजिए और देखिए डेटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ऐसे कई बार कीजिए, कई इनवॉइस को आप चाहें तो इस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो आपने देखा सीधा एक एक रिकॉर्ड तो आप आसानी से सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर रिकॉर्ड 2 है, 5 है, 10 है प्रोडक्ट आईडी तो आप कैसे सेव करेंगे?
अब देखिए, ऐसे स्थिति में आप रिकॉर्डिंग मैक्रो से डाटा सेव नहीं कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग मैक्रो में यही समस्या है। ये सिंपल चीज़ को तो कर सकता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर सामने आएगा, रिकॉर्डिंग मैक्रो फेल हो जाएगा। एक बार हम ये देखते हैं जो मैक्रो आपने रिकॉर्ड किया है वो एक्चुअली कंप्यूटर कैसे उसको कोडिंग करता है। इसको कहता है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन कोडिंग। तो आप व्यू टैब पर आइए, फिर मैक्रो टैब पर क्लिक कीजिए। अब इसके अंदर 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन व्यू मैक्रो में क्लिक कीजिए। अब जो मैक्रो आपने रिकॉर्ड किया है उस मैक्रो नेम पर क्लिक करें, सिलेक्ट करें उसको, और फिर एडिट मैक्रो में क्लिक करें। अब जो विंडो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का कोड। अब इस कोड को आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें थोड़ा आइडिया आपको बनेगा। कुछ और मैक्रो आप बनाइए और फिर उसका कोडिंग को चेक कीजिए। तो इस तरीके से आप कोडिंग देखते रहेंगे तो एक पैटर्न आपको समझ में आएगा। इस समस्या का समाधान का एक ही रास्ता है, वो है राइटिंग ए मैक्रो। मतलब विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के द्वारा आपको कोड लिखना है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा बिना कोड टाइप किए आप चैट जीपीटी मतलब एआई से मदद लेकर कैसे लिख सकते हैं और सीख सकते हैं। सिर्फ लिखना नहीं, सीखना भी है, और ये बहुत ज़रूरी है। बिना वीवीए एप्लीकेशन आप एक डाटा ऑपरेटर बनकर ही रह जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वीवीए एप्लीकेशन थोड़ा बहुत आपको जानना है, सीखना है, ज़्यादा नहीं। कम से कम सिचुएशन को हैंडल करने के लिए थोड़ा बहुत जितना आइडिया होना चाहिए वो उतना होना आवश्यक है। और वो कैसे होगा, क्या आपको सीखना चाहिए, किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, मैं हूँ ना आपको बताने के लिए। और मैं ये भी आपको कह रहा हूँ, एक लाइन आपको लिखना नहीं है, सिर्फ कॉपी करना और पेस्ट करना है। लेकिन वो कैसे, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।